डियर स्टूडेंट, स्पीड इंग्लिश क्लासेस प्रवाह की ओर से हम संदीप सर हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर के आए हैं। जो कि डिफिनीशन नहीं हम लिखेंगे, केवल आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि डिफिनीशन लिखने के लिए, समझने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम आते हैं, केवल आपको बोलते हैं, समझाते हैं। समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान होता है। तो कहने का मतलब है पहचान के साथ साथ आपको परिभाषा में बताते हैं कि ऐसी कार्य जो चल रहा हो। सिंपल सी बात में समझ लीजिए कि ऐसी कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो। कौन सा समय में? वर्तमान समय में चल रहा हो। वैसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसका दूसरा नाम होता है जारी वर्तमान काल होता है। दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहचान के बारे में हम लिखते हैं क्या? अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा है? अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हो? रहा है। क्या है? रहा है। रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। क्या लिखा? रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, इत्यादि। क्या लिखा है? इत्यादि। लगा हो। क्या हो? लगा हो। लगा हो। लगा हो। तो वैसे वाक्यों को, तो वैसे वाक्य को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम चलते हैं किसके बीच? अब आते हैं स्ट्रक्चर के बीच। जिस तरह से मैथ बनाते हैं तो फार्मूला याद करना पड़ता है कि नहीं? जी, फार्मूला का क्या मैथ बनता है? नहीं। इसी प्रकार ग्रामर में ट्रांसलेशन अगर हम बनाते हैं, ट्रांसलेशन अगर हम याद करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, तो उस समय हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? स्ट्रक्चर का। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो क्या बनेगा? नहीं। और स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? बनावट होता है। क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट। बनावट। क्या होता है? बनावट। बनावट होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात क्या, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अलग अलग करके स्ट्रक्चर बताएं, यानी 6 स्ट्रक्चर बताएं अलग अलग करके। लेकिन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आपको साथ में बताएंगे। एक साथ 2 स्ट्रक्चर आएगा, जो आएगा एक आएगा अफर्मेटिव का, एक आएगा नेगेटिव का। तो अफर्मेटिव क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। इसका मतलब सकारात्मक, इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज, आर प्लस, बिफोर प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम इज, आर प्लस, बिफोर प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह अफर्मेटिव का हो गया। ठीक है, तो यह एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो प्रथम नंबर में हम सब्जेक्ट पे लाएंगे। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चुनने को बताए थे कि नहीं, कि प्रथम में कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। दूसरा में क्या आएगा? वर्ब आएगा। तीसरा में क्या आएगा? चौथा में क्या आएगा? ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब भी हमको साथ में लेके आना है कि नहीं? चलिए, तो दूसरा स्ट्रक्चर, ये तो अफर्मेटिव का हुआ ना जी। और दूसरा स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट प्लस एम इज, आर प्लस, नॉट
प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान देंगे, बिफोर में हम क्या करते हैं, आईएनजी को लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, बिफोर बन जाता है। क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते तो बिफोर बन जाता है। अगर V1 में प्लस कर देंगे आईएनजी तो क्या बनेगा, V4। क्या बनेगा, V1 में प्लस कर देंगे आईएनजी तो क्या बनेगा, V4 बनेगा ना। तो ध्यान देना हमें कि एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, चलिए वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया। चलिए ओ जो लिखा गया है वो का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, और यहाँ पे लिखा ओ डब्ल्यू मतलब क्या होता है, अदर वर्ड होता है। क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, अन्य शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान से देखेंगे और गौर से समझेंगे। देखिए छोटी छोटी वीडियो ही बन रही है, लेकिन लाइक जबरदस्त करना है ताकि आपका जो भी हमारे इस चैनल पे वीडियो जो बन रही है आपके पास पहुंचेगा और पढ़ने को समझने को मौका मिलेगा। अगर आप क्लास भूल गए हैं तो आप इस वीडियो को देख कर करके, अगर आप कोई सेंटेंस भूल गए बनाना तो आप इस क्लास की वीडियो को देख कर करके आप अपने आपको याददाश्त कर सकते हैं, है कि ना, रिमेम्बर कर सकते हैं। जिसके लिए यह क्लास का वीडियो हम बना रहे हैं आपके फायदे के लिए बना रहे हैं। हमको इससे कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं क्या कि बच्चे को फायदा हो तो हमारे भी फायदा है कि नहीं। और आप देखें, अपने दोस्तों से चर्चा करें। एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम स्कूल जा रहा है। क्या है, राम स्कूल जा रहा है। स्कूल कौन जा रहा है, सब्जेक्ट कौन होगा, चलिए जाना क्या हो जाएगा, स्कूल क्या हो जाएगा। चलिए तो राम लिखा तो हम यहाँ पर राम लिख सकते हैं। और राम के साथ ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप आई लिखा होगा तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए वी डब्ल्यू ई वी लिखा हुआ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, करेंगे। चलिए उसके साथ फिर अगला पॉइंट पर आएंगे, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो उसके साथ केवल किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अगर वही थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का। हाथ को कोई दिक्कत नहीं। राम तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ना, यहाँ पर हम लिखे क्या है, राम है। क्या लिखे है, राम। राम के बाद क्या होगा, क्या होगा, और जाना का स्पेलिंग क्या होता है, क्या होता है, और हम क्या बोले कि V1 में क्या जोड़ देना है, ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या होगा, गोइंग। स्कूल है किसी स्थान का नाम है ना, स्थान का नाम है तो स्कूल का बाद क्या होगा, गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल क्या होगा, राम इज गोइंग टू किसी स्थान पे जा रहा है। चलिए आप कहने का मतलब अगला एग्जाम्पल को ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत हुआ है समझने में, अगला एग्जाम्पल लिखे क्या, लिखिए। चलिए लिखा हुआ है, मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस में क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा इसमें। चलिए हम बोले थे कि वर्ब कब आता है, जब रहा है हूँ से पहले, हूँ से पहले रहेगा क्या होगा, वर्ब। पढ़ना क्या हो जाएगा, चलिए कहाँ पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय में क्या होगा, होगा। चलिए तो मैं का स्पेलिंग क्या लिखेंगे यहाँ, आई के साथ क्या लगेगा, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे रीड मीन्स क्या आता है, पढ़ना ना। और ये तो V1 है, और क्या बोला है कि V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, V1 में ING जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, क्या बन गया, रीडिंग हो गया। और कहाँ, तो इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल,
इन दिस स्कूल। स्कूल। अब क्या होगा? मैं आई एम रीडिंग इन दिस स्कूल, क्योंकि मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। चले एक एग्जाम्पल आप और लेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक एग्जाम्पल आप और लेंगे जो कि नेगेटिव से हम बताने जा रहे हैं, और गौर से ध्यान दीजिएगा। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। जगह का शॉर्ट पड़ा था, हम सोचे कि मिटाएंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा साइड में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है? जी। चलिए, तो हम लोग है तो हम लोग क्या सब्जेक्ट होगा? हैं? आज जाना क्या हो जाएगा? ये बाजार क्या हो जाएगा? और यही नहीं जो लिखा है क्या नेगेटिव सेंटेंस में आ गया कि नहीं? ऐसी कोई भी वाक्य होगा जिसमें न लग गया तो क्या समझेंगे? नेगेटिव, यानी नकारात्मक। क्या होगा? तो हम लोग का स्पेलिंग क्या इसमें लिखेंगे? बी। चलिए बी के साथ क्या लगाएंगे? चलिए आर। अब देखिए यहाँ पे आर के बाद क्या लिखा गया है? क्योंकि नहीं लिखा है तो हम पहले नोट को लाएंगे। कोई दिक्कत बी आर नोट। चलिए यहाँ पे जाना का स्पेलिंग क्या होता है? गो। क्या होता है? गो। अब देखिए हम क्या बोले कि V1 में ING जोड़ देंगे। V1 में क्या करेंगे? V1 में ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग। कहाँ? देखिए किसी स्थान का नाम है ना, बाजार है ना, स्थान पर जा रहे हैं ना बाजार। गोइंग टू मार्केट। क्या लिखेंगे? गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप लोग एग्जाम्पल में फिर से मैं 2-4 दे रहा हूँ, उसे आप गौर से देखेंगे समझेंगे। बैठा हूँ, एग्जाम्पल में लिखा मैं बैठा हूँ, लेकिन इससे पहले वाक्य में बताए थे कि रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूस मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्या ऐसी बात है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। कार्य क्या इसका? जारी है कि मैं बैठा, आप अभी बैठे हुए हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या? कार्य खत्म हुआ है कि जारी है? जारी है। जारी, क्योंकि आपने अभी बैठने का काम किया है, इसलिए क्या लिखा? मैं बैठा हूँ। तो हम क्या बनाएंगे? आई एम सिटिंग। क्या लिखेंगे? आई एम सिटिंग। आई एम सिटिंग। अगर लिख दिया जाए, अगला एग्जाम्पल, अगर वह लिख दिया जाए वह खरी है, वह देखिए वह खरी है, इसका मतलब क्या? उसकी कार्य क्या? जारी है ना, है? वह क्या? खरी है। इसका जैसे हम अभी खड़े है कि नहीं? ना हम हिल रहे हैं ना डोल रहे, कहीं हम सीधा खड़े हैं। इसका मतलब क्या कि मेरा कार्य जारी है। ऐसा नहीं कि कार्य मेरा खत्म। अगर मैं बैठ जाऊं इसका मतलब क्या होगा? कार्य खत्म हो गया। खड़ा जो थे खत्म हो गया ना, कि पहले खड़े थे और फिर बैठ गए, इसका मतलब कार्य खत्म है। लेकिन अगर वह खड़ी है, वह खड़ी है, इसका मतलब क्या? उसकी कार्य जारी है। उसके अंत में रहा रही लगा है नहीं, लेकिन फिर वह कार्य क्या है? जारी है। हम आपको बता दें कि जो कार्य चल रहा, यानी कि जो कार्य चल रहा है, इसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए वह खड़ी इसका मतलब कोई लड़की होगी ना, हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो सी इज लिखेंगे। अच्छा चलिए खड़ा का स्पेलिंग क्या होता है? स्टैंड होता है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। हम बोले हैं क्या कि अगर V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टैंडिंग। V4 हो जाएगा ना। सी इज क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। अगर वह लिख दिया कि वह सड़क पर खड़ी है, अगर लिख दिया जाए कि वह सड़क पर खड़ी है, लिखा जाए चाहे वह सड़क पर खड़ा है, सड़क पर खड़ा है, सड़क पर क्या है? खड़ा है। इसका मतलब क्या बनाएंगे? ही इज
ही इज स्टैंडिंग, क्या लिखेंगे? ही इज ऑन द रोड, क्योंकि वो सड़क पर क्या है? चलिए अगला एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सेंटेंस मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, देखेंगे। वे लोग मुझे नहीं पीट रहे हैं, क्या लिखा? वे लोग मुझे नहीं पीट रहे हैं कि नहीं? तो वे लोग, देखिए सेंटेंस को पकड़िए, अपने आप पता चले आपको कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है कि नहीं? सेंटेंस पर क्या लगेगा? वे लोग मुझे नहीं पीट रहे, तो कौन नहीं पीट रहा है? वे लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आइए पीटना क्या हो जाएगा? किसे? मुझे। तो मुझे क्या हो जाएगा? यही नेगेटिव ना हो गया? अब लिख सकते हैं दे, क्या लिखेंगे? इसके साथ किसका प्रयोग होता है? तो दे आर। देखिए उसमें बताए थे, स्ट्रक्चर मिटा दिया, क्या बोले थे कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही ना बोले थे? क्या यही ना बताया है? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो दे आर लिखे हैं। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट लाएंगे कि नहीं लाएंगे? दे आर नॉट। अब चलिए पीटने का स्पेलिंग क्या होता है? बीट होता है, क्या होता है? बीट। देखिए हम क्या बोले कि V1 में ING जोड़ेंगे, किसको करेंगे? ING को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? बीटिंग। क्या होगा? किससे? तो मुझे ना, तो बीट मी। चलिए तो आपको यह जो कि हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दो स्ट्रक्चर बताए हैं, जो कि अफर्मेटिव, एक बताए हैं नेगेटिव। आप लोग इसे गौर से देखेंगे, समझेंगे। अगर कहीं भी आपको कठिनाई होती है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी परेशानी को समझ सकें, क्योंकि आपकी भलाई में ही मेरा भलाई है, आपकी सफलता ही मेरा पहचान है, आपका सफलता ही मेरा पहचान है। ये संदीप सर जी का वादा है, क्योंकि हम ऐसे हैं, चाहते हैं क्या कि बच्चे जो भी कमजोर हैं वह हमारे वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को बताएं, समझे, क्योंकि ऐसी सरल सी भाषा में इतनी आसान सी टॉपिक आपको समझाने का तौर तरीका कोई सर जल्दी इतनी आसान तरीका से नहीं बता पाएंगे आपको। और आप मेरे ऑफलाइन क्लास में फिर भी या ऑनलाइन क्लास में फिर भी हमारे क्लास आपको समझ में आएगा ही, ना आने की गारंटी हम लेते हैं कि आपको समझ में आएगा ही। 100% गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में मेरा क्लास आएगा ही, नहीं आने पे उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।